स्वास्थ्य से जुड़ा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपने सफर को बढ़ाएं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मलेशिया के कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम को 6:30 बजे गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर भारत के दृष्टिकोण को प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुत करने वाले हैं। और ये जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता शामिल है। इस सम्मेलन में आपको बता दें, आसियान देशों के 11 सदस्य देशों के साथ साथ 8 प्रमुख साझेदार देशों के नेता भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने 3 बड़ी बैठकों में हिस्सा लिया है। सबसे पहले विदेश मंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भेंट कर आसियान शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। और वहीं व्यापार पर भारत अमेरिका तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मलेशिया में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो के बीच हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। और इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, अगर भारत का रुख देखें तो इंडो पैसिफिक के लिए हमेशा भारत अपनी आवाज उठाता रहा है। आज जब विदेश मंत्री ईस्ट एशियन समिट में भाग लेने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से रहेंगे और व्यापार की दृष्टि से भी कैसे देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आज। जैसा कि आप जानते हैं कि आसियान शिखर सम्मेलन के 3 फॉर्मेट होते हैं। एक आसियान शिखर सम्मेलन होता है जो आसियान के सदस्य देशों के बीच में होता है। पहले उसमें 10 सदस्य थे, अब तिमोर लेस्टे के आने के बाद 11 सदस्य हो गए। उसके बाद आसियान अपने डायलॉग पार्टनर से बात करता है, मतलब आसियान भारत, आसियान अमेरिका, आसियान चीन, इस तरीके से उनका फॉर्मेट है। तो कल आसियान भारत की बात हुई जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से यहां से संबोधित किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे और एक संयुक्त जो है बयान भी जारी किया गया आसियान और भारत के साथ। आज उसका फाइनल है कि आज आसियान के सारे देश और जो 8 उनके पार्टनर कंट्रीज हैं, उन 8 पार्टनर कंट्रीज को लेके एक आसियान का एक होता है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट आयोजित है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये होती है कि देखिए, पूरा जो आसियान रीजन है और पूर्वी जो एशिया है वो पूर्वी एशिया समुद्र के बीच में स्थित है। छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं बहुत सारे इनके पास और ऐसे में समुद्री आवागमन का ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। तो इस पूरे इलाके की सुरक्षा और इस पूरे इलाके में किस तरीके से नेविगेशन हो, किस तरीके से जहाज जाए, समुद्री दस्यु उन पे हमला न करे, आतंकवादी उन पे हमला न करे, और उसके अलावा व्यापार बहुत ही स्मूथ तरीके से चले, इसके लिए ये 19 सदस्य आज बैठेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी इसमें शामिल होने की संभावना है क्योंकि वे ऑलरेडी कुआलालंपुर में है। तो निश्चित तौर पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भारत उठाएगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देखिए, ये जो सारे इलाके के देश है वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से। जब कई बार होता है कि जब क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन होता है तो इनके सामने जलमग्न होने की आशंका रहती है, उनका भय रहता है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए किस तरीके से जो भारत और आसियान के अन्य देश तथा अन्य जो 7 और देश है भारत के अलावा, वो सारे देश किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा जो है व्यापार की आवाजाही, व्यापार के मामले में किस तरीके से इन देशों को, आसियान के इस इलाके के देशों को, उसके अलावा जो है भारत किस तरीके से इन देशों के साथ जुड़ सकता है, इस पे बात होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरे इलाके में जो इंडो पैसिफिक है, जिसमें कि फ्री नेविगेशन की बात होती है कि जिस इलाके से जो भी जहाज जुड़े उससे कोई पाबंदी न हो, इस बात की चर्चा होगी। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होनी है क्योंकि यह जो पूरा
इलाका है, यह इलाका जो है वो व्यापार का सबसे सुरक्षित मार्ग माना जाता है। इस इलाके से बहुत सारे व्यापार के जहाज जाते हैं। इस इलाके में बहुत सारे सैनिक अभ्यास भी इसलिए किए जाते हैं ताकि इस इलाके के जो व्यापारिक जहाज है उन पे कोई क्षति न पहुंचे, उन पे कोई हमला इस तरीके से ना हो। तो कह सकते हैं कि भारत इन सारे मुद्दों को उठाएगा अपनी तरफ से, और संभावना इस बात की भी है कि चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक बात यह भी उठेगी कि किस तरीके से एक तरफा टैरिफ जो है, एक तरफा टैरिफ नहीं लगना चाहिए, ताकि दुनिया के देशों में जो व्यापार का जो एक नीति बनी है, विश्व व्यापार संगठन बना है, उसके नियमों के मुताबिक जो भी है वो व्यापार का काम हो। तो निश्चित तौर पे आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है, और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ही इसको संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली रूप से शामिल नहीं होंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित करेंगे, और ऐसे में हरित ऊर्जा की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत अग्रणी भूमिका निभाता रहा है वैश्विक पटल पर, और 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज भारत की तरफ से जब डॉक्टर एस जयशंकर अपनी बात रखेंगे तो वो कौन कौन से प्रमुख विषय हो सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन प्रमुख मुद्दों में देखिए, एक जो फ्री नेविगेशन की बात है कि जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो भारत लगातार कहता रहा है कि जो इस पूरे इलाके में कोई यह मोनोपोली स्थापित न करने की कोशिश करे कि यह जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके का समुद्र है, और खासतौर पर साउथ चाइना सी में जो समस्याएं होती हैं कि चाइना उस पर कहता है कि ये मेरा इलाका है, तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये पूरा इलाका फ्री होना चाहिए, सभी देशों को आने जाने की छूट होनी चाहिए। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भारत लगातार उठाता रहा है, और भारत इस बार भी उठाने की संभावना है कि भारत उठाएगा। अब किस तरीके से उठाएगा यह देखना होगा, क्योंकि यह जो पूरा मसला है वो पूरा मसला काफी क्लिष्ट है, और इधर जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से एक असंतुलन जैसा पैदा हो रहा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ के देश किस तरीके से इस मसले को लेंगे, यह एक देखने वाली बात होगी, और यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि व्यापार में कोई बाधा न पहुंचे। व्यापार में बाधा न पहुंचने के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं, क्या क्या उपाय आसियान के सदस्य देश ले सकते हैं, क्या क्या आसियान के डायलॉग पार्टनर्स ले सकते हैं, और क्या भारत ले सकता है, इसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर मसले को उठाएंगे। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि देखिए, इस इलाके में जो एक सुरक्षा की बात है कि छोटे छोटे देश है, कई बार उनको प्राकृतिक आपदाओं से काफी क्षति का सामना करना पड़ता है, और वैसे प्राकृतिक आपदाओं में भारत ने हमेशा आपको अपने को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो किस तरीके से उनको प्राकृतिक आपदा के समय सहायता किया और बढ़ाई जानी चाहिए, किस तरीके से भारत या अन्य देश उसमें और मदद कर सकते हैं, इस मुद्दे को भी भारत उठाएगा। और ग्रीन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग हो सकता है ताकि ये पूरा जो इलाका है क्लाइमेट चेंज से प्रभावित न हो। रखे तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे भारत आज सभी के सामने रख सकता है, और अब अपनी मुखर आवाज़ के साथ जो दुनिया आज भारत को देख रही है, ऐसे में किस तरीके से आज भारत संबोधित करता है डॉक्टर जयशंकर के जरिए, इस पर निगाहें सभी की टिकी रहेंगी। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और इसके अलावा